वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। सबसे पहले तो माजरत, मुझे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे या लोगों के मैसेज आए हुए थे मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका हूँ अर्लियर, और वीडियो भी चूँकि बड़ी देर बाद बनाना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब रही पिछले 2 वीक से। तो अब जाके कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ, तो सोचा कि आज जितने पीछे से लिस्ट में जो क्वेश्चन मेन है ना उनको रिस्पॉन्ड कर दूँ, तो जो लोग भी रिलेट करते हों तो उम्मीद करूँगा कि उनको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो जाए ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉडर कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का कि मैं ना साउंड सेंसिटिव हूँ, ठीक है। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जितने भी लोग हैं, पहले तो मुझे लगता था ये मेरे अकेले के साथ एक मसला है ना, ज़्यादा साउंड मुझे जो है ना वो मेरी तबीयत ख़राब कर देती है, ठीक है। ज़्यादा रोशनी मेरी तबीयत ख़राब कर देती है, ठीक है, मैं एंग्शियस हो जाता हूँ। और मैं एक बात बताऊँ कि सिर्फ यही नहीं, अब मुझे आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरे ये भी लास्ट 3-4 साल से जब से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है उन लोगों के साथ जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में या किसी किस्म के भी डिप्रेशन के अंदर हैं, या इस तरह HSPs हैं मोस्टली लोग जो हाईली सेंसिटिव हैं बचपन से, तो उनके अंदर एक ट्रेट बड़ा ना सिमिलर पाया गया जो मेरे साथ था, और मुझे लगता था शायद मेरे साथ ही है। मतलब छोटे छोटे से एग्जांपल्स देता हूँ कि एक तो तना के टिंगलिंग होना, मतलब मुझे यहाँ पे कोई पास आके करे ना, मुझे बहुत ज़्यादा टिकल होता है, मुझे गुदगुदी बहुत ज़्यादा होती है बचपन से। पर मुझे समटाइम्स बड़ा इरिटेशन होती है अगर यहाँ पर हवा भी ज़्यादा हो ना, तो वो स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं कि जब मुझे यहाँ पर हवा भी हो ना तो मुझे बड़ा इरिटेशन से फील हो रही होती है, बड़ा बैड फीलिंग आ रही होती है। वो टिकल तो नहीं होता, पता नहीं अजीब सा होता है कुछ, तो वो अजीब किस्म की एक सेंसिटिविटी है। तो अगेन मैं कहूँगा कि कहते हैं अगर और किसी के साथ इस तरह की कुछ चीज़ है तो मुझे बताएं। इस तरह ही मेरी जो साउंड के साथ जो है वो बड़ी स्ट्रेंज, एक तो होता है ना कि चलो बचपन में किसी ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरह अगर नेल्स इस तरह किए हैं तो वो एक बैड साउंड होता है, ऐसा लगता है पता नहीं अभी सारे जो मेरे जो है ना सार ने फट जाना, सारी वेन्स फट जाएंगी, मतलब इतनी इरीटेटिंग होती थी। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिससे मुझे मतलब जो है ना साउंड सेंसिटिविटी, ये जो वाइट वो होता नहीं जिसके अंदर कोई चीज़ आती है, कोई हम प्रोडक्ट लेके आते हैं या टीवी वगैरह लेके आते हैं, वो वाइट सा क्या होता है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे उसकी आवाज़ जो है ना उसका वो इतनी अजीब सी तंग करती है। कोई बच्चा अगर प्लास्टिक की चेयर जो है वो ज़मीन पे इस तरह घसीट के लेके जा रहा है, मुझे उसकी साउंड जो वो इतनी इरीटेटिंग लगती है। और ये स्टिल राइट नाउ, मैं पहले शायद समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहता था, ये एंग्जाइटी है तो उसकी नहीं, और ये मुझे बचपन से। तो मैंने अब देखा कि बहुत से लोग जिनसे मैं बात करता हूँ जब वो मुझे बताते हैं ना कि हमें इस तरह साउंड को लेके बड़ी सेंसिटिविटी है, हमें ज़्यादा लाइट की सेंसिटिविटी है, हमें भी जो मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ इससे कुछ ना कुछ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे होता है कि ये हम बचपन से इस तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं, बचपन से ही हम इन चीज़ों को लेके सेंसिटिव हैं। हम लाइफ को लेके सेंसिटिव नहीं है, हम साउंड को लेके, टच को ले, हम इस तरह की चीज़ों को लेके बड़े सेंसिटिव से हैं। तो आप लोग भी शेयर करिएगा अगर इस तरह की कुछ चीज़ आपके साथ भी है। तो मैं इसको एक ट्रेड काउंट करता हूँ जो HSPs हैं उनके अंदर, ठीक है। और अगर कहूँ कि कहते हैं इससे निकल कैसे सकते हैं निकलना आप पूरी तरह से वो तो मुझे पता नहीं है कि हम किस तरह इम्यून हो जाएं कि हमें ये सेंसिटिविटीज़ फील ना हो, ठीक है। बट वंस आई नो, हमें थोड़ा सा मतलब जो है ना अपने सराउंडिंग के अंदर सराउंडिंग के अंदर ख्याल रखना। अगर मुझे किसी चीज़ से मसला है ना तो मैं कह देता हूँ, मैं बड़ा आउटस्पोकन सा बंदा हूँ कि यार मुझे इस चीज़ से बड़ा मसला हो रहा है, इस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। तो मैं किसी मरवत में नहीं रहूँगा, वो चाहे कहीं भी मैं बैठा हूँ तो मैं उसको कहूँगा कि यार ये चीज़ मुझे बड़ी इरिटेट कर रही है, अगर ये नहीं हो सकती तो इट्स फाइन। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा रोशनी से कुछ लोगों को मसला हो जाता है, या होता है ना कि बट एक चीज़ जो स्पेसिफिकली सिर्फ एंग्जाइटी के अंदर होती थी जो मुझे अब नहीं है, उस ज़माने में तो एकदम किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया है ना, आधा घंटा ढम 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 दिल धड़क रहता है इस तरह, और कई दफ़ा बड़ी हल्की सी आवाज़ भी। और उसका होता क्या था, क्योंकि हम
एक लूप के अंदर बैठे होते हैं, बड़े इन्वॉल्व्ड। जिस तरह आप कोई काम नहीं कर रहे होते, कोई पोइट्री लिख रहे हो, बड़ा खूब के कोई चीज़ कर रहे हो, एकदम से आपके कान के पास आके कोई कर दे, आप चौंक जाओगे, डर जाओगे। और स्पेशली अगर आप किसी अंधेरे जंगल में जा रहे हो एकदम से कुछ साउंड होगी, आप डर जाओगे। क्योंकि एंग्जाइटी के अंदर हम जो कुछ सोच रहे होते हैं बेसिकली वो फियर्स होते हैं। हम किसी डरावने जंगल से गुजरने वाला ही हमारा हाल हो रहा होता है, तो उसके अंदर हल्की सी भी कहीं पे चूं होती है ना, हम घबरा जाते हैं। सो ये सेंसिटिविटी जो स्पेसिफिकली ये है, एकदम से लाइट तेज़ हो जाए तो हम डर जाएंगे, एकदम से आवाज़ हल्की सी कहीं आ जाएगी, हम डर जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं ये स्पेसिफिकली जिस टाइम हम फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर स्पेसिफिकली होते हैं, ये उसी टाइम होता है। क्योंकि ये चीज़ें आज मेरे साथ नहीं हैं। जो बाकी ट्रेड्स बयान किए हैं वो मैं बचपन से ही मैं बता रहा हूँ कि सेंसिटिविटी है, बट घबरा जाना एकदम से कि हल्की सी किसी आवाज़ पे, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाले ज़माने में ज़रूर था, बट आज नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोग जितने भी जो इससे गुजर रहे हैं, आप जैसे थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होंगे ओवरऑल एंग्जाइटी में, तो ये जो सिस्टमेटिक छोटी छोटी सेंसिटिविटीज़ हैं ये इंशाल्लाह वैसे ही ठीक हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कहते हैं ये क्या कहते हैं, हम कई दफ़ा रिकवर हो भी जाते हैं, पर ये क्या कहते हैं, ये बैड ड्रीम्स जो है ना ये जान नहीं छोड़ते। इट्स ट्रू। और बैड ड्रीम्स का मैंने बड़ी दफ़ा आपसे जिक्र किया है। जो विविड ड्रीम्स होते हैं या बैड ड्रीम्स होते हैं, उसका मेन मसला ये होता है क्योंकि हमारा दिमाग पूरा दिन जो काम कर रहा है, पूरा दिन आप डरे हुए हो, बुरा सोच रहे हो, खौफनाक चीज़ें सोच रहे हो, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ऐसे तो नहीं हो जाएगा, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होगा। कोई लोग तो कब्र में चले जाते हैं, फिर कब्र के आगे का सोच रहे होते हैं कि ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं उधर क्या करूँगा, इतना अंधेरा है। मतलब इस तरह की चीज़ें खौफ पैदा करते रहते हैं। इवेंचुअली रात को आप जब सोते हो तो दिमाग तो वो तो शट नहीं होता। आप तो सोते हो पर दिमाग ने तो काम करना है, और वो जो एक सर्कल आप उसको दे के गए हो, उस सर्कल से बाहर नहीं जाता। तो इवेंचुअली वो फिर आपको ख्वाब में वो चीज़ें करता रहता है जो आप पूरा दिन करते रहते हो। और ख्वाब में हो सकता है वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे डरा दे। तो बहुत से लड़के जो यहाँ पे मुझे मैसेज करते हैं जिनको बैड ड्रीम्स का मसला है, उसकी वजह ये है, आपको दिन टाइम अपने आप को काम रखना सीखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि रात को मुझे डरावने ख्वाब ना आए। माइंडफुल रहें। और अगर आप बहुत एक्सट्रीम एंग्जाइटी के अंदर हैं तो आई नो कि आपके लिए मुश्किल है कि आप जो है ना वो पूरा दिन अपने आप को काम डाउन रख सकें। हल्की फुल्की या मॉडरेट एंग्जाइटी में तो बंदा एक रेगुलर रूटीन बना लेना अपनी, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने फ़लाँ टाइम ये काम करना है, फ़लाँ टाइम ये करना है, तो अब बंदा काफ़ी हद तक ओवरकम कर लेता है। बट जब एक्सट्रीम एंग्जाइटी होती है तो ये सारी चीज़ें हमारा कोई वो रूटीन बना ही नहीं पा रहे होते। ये एक प्रॉब्लम। तो करना आपने ये जो है ना, अगर एक्सट्रीम एंग्जाइटी है आपको और आपको ये है ना, तो छोटी छोटी सी चीज़ें, सबसे पहले तो आपने एंग्जाइटी के ऊपर तो काम करना है। वो अगेन आपके पास बेतहाशा ऑप्शन है, आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, आप खुद से मेडिटेशन शुरू करो, आप पूरा दिन जो है ना अपने साथ कोई मतलब ऑक्यूपाइड रखो, अपना ख्याल रखो, जो वट एवर जो आपको चीज़ सुकून देती है वो करो। बट सोने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आपने खाना खाना है। क्योंकि इवन तो अगर आपको एंग्जाइटी नहीं भी है ना और आप खाना खा के, आपकी कोई ऐसी आदत है खाना खा के सोने की, तो आपको बुरे ख्वाब या डरावने ख्वाब आ सकते हैं क्योंकि आपके स्टोमक के ऊपर बर्डन होता है। और स्टोमक इज़ अ सेकंड ब्रेन, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो जब वो ओवर वर्क कर रहा होता है, बेशक आप सो रहे होते हो, तो वो ऊपर जो आपका ब्रेन है ना वो सिग्नल ले रहा होता है, तो वो यूजुअली इससे बैड ड्रीम्स आ सकते हैं। तो एक पूरी तरह से जब खाना हजम हो जाए तो आपने तब भी सोना है, ताकि आपका स्टोमक रिलैक्स हो, वो काम ना कर रहा हो सोते में। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पूरा दिन अपने आप को माइंडफुल नहीं रख सके तो कम से कम सोने से पहले आधा घंटा पहले अपने आप को रिलैक्स ज़रूर करें। बेशक शावर लेना है शावर लें, बेशक मेडिटेट करना है 10 से 15 मिनट वो करें। जब लगे ना कि बिल्कुल थॉटलेस हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, तब जाके आपने सो जाना है। या मैं जो एक काम कर रहा था वो करके देख लें, कोई घंटा पहले ना सोने से। लोग तो कहते हैं आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, आप कर लें।
बिल्कुल 15 मिनट पहले बेशक बंद कर दें, बट कोई अच्छी सोप सॉरी, कोई अच्छा सोप, कोई फ़नी सीज़न, ठीक है, कोई ड्रामा ऐसा जो फ़नी हो, ठीक है, जाके आपके सबकॉन्शियस में पीछे ना एक गुडी गुडी सा मैसेज भेज रहा हो, तो वो देख के आप सो जाएं, ताकि जिस टाइम आप सो रहे हैं तब कम से कम आपका जो दिमाग है ना उधर बड़ा कोई पॉजिटिविटी गई हो, कोई अच्छी चीज़ गई हो, कोई खुशी वाली चीज़ गई हो, आप हंसते हंसते सोए हो, तो आपका जो ड्रीम्स वाला मसला है, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये गूगलिंग से लेके एक क्वेश्चन था कि मैं ना, मेरे से रुका नहीं जाता गूगल करने से। मैं खुद बहुत ज़्यादा करता रहता था, और हस्बे ज़रूरत तो अभी भी करता हूँ। मैं तो कोई बच्चा बीमार हो जाए, मुझे खुद कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बैठ के गूगल करना शुरू हो जाऊँगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एक हैबिट ही बन जाती है, बट ड्यूरिंग एंजाइटी ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि गूगल जो है वो एक्सट्रीम जो उसकी होती है ना किसी भी चीज़ की, वो बताता है, और हम जो है ना फिर वो एंजाइटी के अंदर एक्सट्रीम से कम तो हम एक्सेप्ट भी नहीं करते ना, ठीक है। वो कई बच्चों को मैंने देखा है ना कि उनको वो हर थोड़े अरसे बाद वो जब मेरे से बात करते हैं ना, हर महीने 2 महीने बाद उनको नई बीमारी के साथ ही आए होते हैं, उनको तो ये इस्लाम भी कन्फर्म हो गई है, सेम यही सब कुछ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि समटाइम्स वो इतना ऊपर चढ़ा लेते हैं गूगल पे जो आया होता है कि हमें वो जो सिम्टम्स पहले कम होते हैं ना वो ज़्यादा होना शुरू होते हैं, बस यही है मैनू यही है। तो इसको ना आपको बड़ा ग्रेजुअली कम करना होता है, ठीक है। और इसके लिए भी सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो दिमाग है ना वो बड़ा इंटरेस्टेड है इस चीज़ के अंदर, आपको कुछ है मुझे चेक करना है। गूगल कभी सोल्यूशन नहीं देगा आपको आपकी बीमारी का, ट्रस्ट में, मैंने बहुत किया है। और हमेशा ये होता था, अब मैं बैठ के गूगल करूँगा तो कोई ऐसा जवाब मुझे कहीं से किसी आर्टिकल में मिल जाएगा जहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ एक्चुअली मसला क्या है ना, नहीं मिलता। मैंने पूरा इंटरनेट फ्रोल मारे हुए हैं, सारे सिम्टम्स मेरे से मिलते थे, सब कुछ यही है, और इवेंचुअली मुझे उनमें से कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो ट्रस्ट योर डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो वो ही आपको देख सकता है, बस वो जो कह रहा है ना आपको, बस यही मेरा गूगल है, यही सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि जो गूगलिंग है अगेन वो एंजाइटी आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। तो कोशिश करनी है कि गूगलिंग से जो है ना थोड़ा सा परहेज़ करें, और ग्रेजुअली अगर दिन में आप 10 दफ़ा गूगल करते हैं तो पहले 5 पे आएँ, फिर ये है कि दिन में 1 दफ़ा कभी बैठ गए, क्योंकि वो इतना रस होता है कि आप शायद 2 से 3 घंटे बस करते जा रहे हो, वो बेसिकली आप अपने अंदर एंजाइटी क्रिएट करते जा रहे हो, खौफनाक सी चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, अच्छा ये तो नहीं हो गया, मुझे नहीं लगता ये हो गया, और अगर आप ज़्यादा डिप्रेस है, मैं मरने लगूँगा, बस गया, और ये मेरे साथ करोड़ दफ़ा हुआ मैं। तो ट्राई करें कि अवॉइड करें। जो बिलीव है ना वो बड़ी मज़े की चीज़ है। आप जब ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं ना, इवेंचुअली हमें ट्रस्ट ही करना पड़ता है। आप लॉजिक्स के पीछे भागते रहे हैं, कुछ भी करते रहे, आपको सुकून नहीं मिल सकता। मैं फ़िलोसफिकल बात कर रहा हूँ, मैं खुद फ़िलोसफी को बहुत पसंद करता हूँ, बट फ़िलोसफी के अंदर प्रॉब्लम जो है, आप अगर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ भी लेते हो ना, तो उस आंसर के ऊपर आप 50,000 और क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हो, एंड द सर्कल गोज ऑन, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होता है वो चीज़ जो आपको अपील करती है, जो आपको लगता है कि यार ये मुझे सुकून दे रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पर स्टक कर जाओ। मैं अपने अबू जान की एग्जांपल देता हूँ कि मैं उस डॉक्टर का नाम तो नहीं लूँगा, बट उस डॉक्टर ने बेसिकली अबू का केस ख़राब किया था, बट अबू मानते ही नहीं थे। अबू को बड़ा कहा कि अबू कहीं और दिखा लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वो नहीं यार ट्रस्ट है बस इस पर, बस ये ठीक है, जो कर रहा है ये ठीक है, इसको करने दो। उसने बड़ा काम ख़राब किया, बट एंड तक वो जो उनके अंदर वो था ना कि यार ये है,
ज़िंदगी तो अगेन वो तो जितनी इंसान की अल्लाह ने लिखी होती है, बट हो सकता था उस अब्बू को कहीं और लेके जाते तो अब्बू ज़हनी तौर पे मुतमिन ना होते उससे। तो मैं ये नहीं कहता कि हर जगह आप ट्रस्ट करोगे तो बुरा ही होगा, बट पॉइंट इज सुकून रहता है आपको एक, बस ठीक है यार। और इवेंचुअली आपको करना पड़ता है। मैं लोगों को जानता हूँ जो 20-20 साल से एंग्जाइटी के अंदर है और हर रोज आज भी बैठ के गूगल करते रहते हैं अपने सिम्टम्स। अगर 20 साल में गूगल ने जवाब नहीं ना दिया आपको तो अभी भी नहीं मिल सकता आपको। यू हैव टू ट्रस्ट समवन, ठीक है। आप किसी अगर एक जगह नहीं होता कोई और जगह ट्राई कर लिया, वो इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं आपको एक सुकून मिल जाएगा और आपको फिर इवेंचुअली सेहत याबी भी अल्लाह खैर करे मिल जाएगी। तो गूगल को बस एक हल्का सा टूल ज़रूर रखें। हल्की सी कोई चीज़ अगर नहीं पता उसके बारे में देख लिया, मैं टोटके अक्सर देख लेता हूँ कि यार मेरा जिस तरह आजकल गला ख़राब है तो देखा कौन सा अच्छा टोटका है यार लोगों ने शेयर किया होता है, देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, कोई इस तरह कर लिया, तो उसके लिए ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं। ओके अच्छा, ये मुझे एक क्वेश्चन, उसके अंदर एक क्वेश्चन ये कहते हैं कि अकेले बैठ के क्या करें। इसको समझिएगा, मैंने बड़ी दफ़ा इसको किया, मैंने ये स्पेशली रखा था क्वेश्चन ना, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के ही थे, थॉट ऑब्जर्व करना या एक्सेट्रा। तो एक था कि पूरा दिन फिर क्या करें, 5 मिनट के लिए अगर हमने मेडिटेशन करी, और फिर एक है कि अकेले बैठ के फिर क्या करें, ऑब्जर्व भी कर लिया, मेडिटेशन भी कर ली, और क्या करें। ये और क्या करें ही मसला है, क्यों करना है कुछ, इसको समझो, इसकी थोड़ी सी डीप में जाओ आप। हमें ये सिखा दिया गया है कि कुछ करो, मैं तो आपको कह रहा हूं कि कुछ नहीं करना, आपने कुछ ना करना सीखो। 5 से 10 मिनट के लिए अकेले बैठ जाओ और कुछ ना करो, बस दिमाग में सोच भी ना आए कि मैंने कुछ करना है, बस खाली एम्प्टी। आप कह रहे हो कि मैं मेडिटेशन करना जरूर, आप जिस टाइम कुछ नहीं कर रहे वो मेडिटेट हो रहा है, वो माइंडफुलनेस है। ये जो 100 तरीके हैं ना मेडिटेशन करने के, वो स्टेट तक लाने के लिए कि कुछ नहीं करना। मेडिटेशन में आप बैठे हो, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप थॉट्स को देख रहे हो, आ रही हैं जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सा थॉट्स रुक रही हैं, एक टाइम आएगा रुक जाएंगे। अब लोग उस स्टेट पे भी पहुंच जाते हैं जहां पे कोई थॉट नहीं आती, तो कहते हैं अब नथिंग, स्टे देयर, बस। इतना शोर था, चुप हुआ, एंजॉय करो उसको।